देखिए हर खबर सच के साथ। नमस्कार दर्शकों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह, जो कि भाजपा से तल्लुक़ रखते हैं। आज उनका पुंछ का दौरा था और उन्होंने पहले यहाँ पे भाजपा के जो पुंछ के नेता हैं उनसे बैठक की और डीडीसी मेंबर जो हैं भाजपा से जो तल्लुक़ रखते हैं उसके साथ बैठक की। उसके बाद उन्होंने यहाँ कुछ लोगों से भी मुलाकात की, तो उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है वो भी करीब ही हैं, इसी साल में होने वाले हैं कुछ ही महीनों में। तो वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। तो पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, ये चीज़ जानना चाहेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है इलेक्शन है बहुत ही करीब है, उसको लेके भाजपा की जम्मू कश्मीर को लेके किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो 24/7 काम करने वाली है। आपको याद होगा कि जब कोविड आया तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों में थे। हम दूसरी पार्टी की तरह नहीं है कि जब चुनाव आता है तो तब लोगों में जाते हैं और उनको गुमराह करते हैं, जब उनको जो भी बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा तो हमारा गांव चलो अभियान है, बूथ सशक्तिकरण का अभियान है, ठीक है, अलग अलग हमारे मोर्चे हैं, तो काम करते रहते हैं। चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और चुनाव के वक्त एक विशेष व्यवस्था बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से हम जो है कि एक विशेष या किसी के घर में अगर कोई फंक्शन है तो उसके लिए सभी लोग लगते हैं, इस प्रकार के चुनाव के लिए। उसी सिलसिला में मैं अभी यहाँ तक पहुँच आया था, सभी कार्यकर्ताओं से हमारी मुलाकात हुई है और हमने व्यक्तिगत भी, क्योंकि ये जो चुनाव का मैनेजमेंट है, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर का क्लस्टर इंचार्ज बनाने के नाते तो कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या स्ट्रेटजी है। कई बार चीज़ जो है समूह में इकट्ठे होकर हम बात करते हैं, कई बार व्यक्तिगत भी बात होती है। तो दोनों प्रकार का हम लोगों से मिले भी हैं और उसके बाद आज अलग अलग लोगों से जो है हमारी चर्चा भी हुई है। बहुत सी बातें ध्यान में आई हैं। ये मैम कल शुरू हुए थे जम्मू से, तो विशेष तौर पर ये जो मैं दौरा था ये अनंतनाग और राजौरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका था। तो रात को राजौरी में थे, राजौरी में भी मिले, नौशहरा में भी हम लोगों से मिले। भाई पुंछ में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बातचीत हुई है। तो हम जम्मू कश्मीर की 5 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और 2 हमने जीती थी। इस बार टैली को जो है हम इम्प्रूव करेंगे। 5 के 5 जीतने का हमारा लक्ष्य है, लेकिन डेफिनेटली पहली की रैली को हम बड़े अच्छी मेजॉरिटी से उसको इम्प्रूव करेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि पहले राजौरी, पुंछ और जम्मू से जो हमारे युगल किशोर जी लड़ते थे, लेकिन डिलिमिटेशन होने के बाद जो है अब जो हमें अनंतनाग के साथ जोड़ दिया राजौरी पुंछ के लोगों को, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियाँ, कौन सा चेहरा ऐसा होगा जो इस सीट से लड़ेगा? और जैसे आपने कहा कि हम इस बार जो है 500 की 5 सीटें जीतेंगे, तो ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो इस सीट से उतर के जो है भारतीय जनता पार्टी को विजेता घोषित करवाए? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है। पार्टी के पास कई प्रकार के चैनल्स रहते हैं और लोगों जो कार्यकर्ताओं की जो उनकी सोच बनती है, उनके क्या सुझाव है, इस पर भी पार्टी जो है वो नज़रसानी करती है। और कई प्रकार के सर्वेज भी हो रहे हैं, उसके बाद होगा और बड़ा साइंटिफिक तरीका रहता है। तो जो हमने आज बातचीत की है तो सभी पक्षों की बात की है हमने। यहाँ पर जो है पार्टी को आगे बढ़ाना, उसको कार्यक्रम किया है, क्योंकि मैं क्लस्टर इंचार्ज होने के नाते सभी प्रकार की बातें की हैं हमने। और चुनाव समिति की बैठक होगी, फिर पार्लियामेंट बोर्ड उसको जो है क्लियर करेगा। मुझे लगता है फरवरी मार्च से पहले जो है सारे नाम जो है क्लियर हो जाएंगे। और सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि पहाड़ियों को लेके लोगों में काफ़ी एक वलवला था कि पहाड़ी मिलेगा, पहाड़ी सीट जो है, पहाड़ियों का दिल जीतने के लिए लोग जो भाजपा है वो लोगों को पहाड़ी दिलाएगी, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी है कि पहाड़ियों को लेके। क्योंकि अब पिछले दिनों में आपने देखा होगा कहीं ऐसी पोस्टें निकली हैं जहाँ पे पहाड़ी ना मिलने की वजह से हमारे कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ हो गए, क्योंकि उनसे भी कई लोगों ने बात की। जब हम आपको
बताएं कि हम जब फील्ड में जाते हैं, कुछ लोगों ने बात की कि जी मेरे बेटे के 110 नंबर थे, लेकिन मेरे पास पहाड़ी एसटी ना होने की वजह से जो है 60 नंबर वाले को जो है वो सीट मिल गई और मेरी जो है सीट लेगी। उसको लेके भाजपा की किस तरह से रणनीति है? अगर पहाड़ी मिलता है तो पहाड़ी चेहरा कौन सा होगा, अगर पहाड़ी नहीं मिलता है तो उसको किस तरह से आगे चलेंगे? इसको लेके क्या कहेंगे आप? हाँ, आपने दो चीज़ें मिक्स कर दी। चेहरा शायद आप चुनाव की दृष्टि से बात कर रहे थे। यहाँ जो उनको स्टेटस की बात है, जो एसटी स्टेटस की बात है, ये तो फाइनल हो गया है कि जो जॉब्स में और प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन्स हैं उसमें गुज्जर और पहाड़ी को स्टेटस के मुताबिक जो है तुम्हें एसटी स्टेटस में दोनों को दे दिया गया है। तो मुझे लगता है वो नाराज़गी अभी इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कमी है मुझे मालूम नहीं। हाँ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात के ऊपर ज़रूर जो है लोगों में मन है। हाँ, इतना नाराज़गी मुझे लगता है कि पहाड़ी कबीला के लोगों को ये हो सकती है कि डिले हो रहा है, लेकिन जो मिल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण मिली है। 72 साल जिनके साथ अक्सर जो है लोग चलते थे, उन्होंने नहीं दी। वो ऑटोनॉमी की बात करते थे, जो 370 की बात करते थे, लेकिन उसी 370 के तहत वो एसटीज़ को पॉलिटिकल रिजर्वेशन से वंचित रखते रहे। ये भी लोगों को समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ अभी बिल पार्लियामेंट में है, आशा करते हैं आने वाले वक्त में सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। हाँ, उनमें ये नाराज़गी ज़रूर है कि शायद कि डिले क्यों हो रहा है, लेकिन क्योंकि सरकार जो है वो उसको कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि समय आने पर वो सारा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब बात करेंगे जम्मू से, आप जम्मू से ही हैं आप भी, तो जम्मू के लोगों में भी कहीं नाराज़गी है, क्योंकि हमारा भी आना जाना रहता है जम्मू। तो जम्मू के लोगों से जब हम बात करते हैं, जम्मू के लोग कहते हैं कि जी हमारा व्यापार ख़त्म हो गया। पहले माता वैष्णो देवी कटरा के जो लोग आते थे वो जम्मू आते थे, जो श्रीनगर लोग जाते थे वो पहले जम्मू आते थे। अब जो केंद्र सरकार ने डायरेक्ट जो है ट्रेन वहाँ से लगा दी है, उसकी वजह से जम्मू के लोगों में जो नाराज़गी है तो उसको भाजपा किस तरह से दूर करेगी? नहीं, मैं आपको पूछता हूँ कि ट्रेन नहीं चलनी चाहिए? अभी तो श्रीनगर जा रही है। डेवलपमेंट चलती रहती है और डेवलपमेंट के कारण यहाँ उसका जो है वक्तन बेवक्तन जो उसका असर पड़ता है, सरकार उसका भी रास्ता निकालती है। अभी अगर ट्रेन गई है तो जम्मू में हमारे वक्त जो तभी रिवर फ्रंट जो कि हमने उसका MOU साइन हो गया था जब मैं हाउसिंग मिनिस्टर था अहमदाबाद कॉरपोरेशन के साथ, वो बनेगा। तो जो माता वैष्णो देवी आने वाला जो टूरिस्ट है वो पहले सीधा जाता था, वो अभी जम्मू आएगा। जम्मू में आज जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी बना है, अच्छा जो रोप वे बना है, ठीक है, अभी बाकी डेवलपमेंट हो रही है कई प्रकार के। हम आए लोगों ने कहीं ये कहा था कि मतलब कश्मीर में जो है पत्थरबाजी और उनको सब कुछ मिला, यहाँ पे भारत माता की जाए, यहाँ तो हमें तो नहीं, ये जो मीडिया की आपकी क्रिएशन है चाचा, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे लोकसभा से इलेक्शन, लोग सब कुछ जानते हैं। कुछ लोग अपोजिशन के लोग, जैसे आपने देखा होगा अपोजिशन में टोल प्लाजा को लेकर जिस प्रकार से वो कहते हैं ऐसा लग रहा तब ये नहीं, ठीक है, ये है बहुत बात भी। अभी कहाँ गया वो इशू, ठीक है ना, ठीक है, वहाँ से टोल प्लाजा जो है उसको जो आई बातें ध्यान में आई तो वो ठीक कर दिया, अभी वहाँ से उठ गया है। लेकिन जिस प्रकार से वो बात की पे यहाँ बीजेपी, ऐसे लग रहा था बीजेपी पे खत्म। लोग जानते हैं भाई, आज जितना यहाँ पर आम लोगों को जो है घर मिले हैं, बिजली मिली है, आयुष्मान के कारण हर व्यक्ति को जो 5 लाख का बीमा है, मुफ्त राशन है 5 साल के लिए, गरीबों के लिए राशन बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहाड़ी स्टेटस की जो एसटी स्टेटस दिए 72 साल के बाद दिए है। अगर मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जी जो ये NC के फारूक अब्दुल्ला साहब को 5 लाख का बीमा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हुर्रियत के लोग जो यहाँ जो बात करते थे उनको भी 5 लाख का बीमा है, महबूबा जी को है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने कभी भेदभाव नहीं किया है, तो ये क्या करते रहे? अगर पंचायत इलेक्शन हुए हैं तो ये लोग ऑटोनॉमी को चाहिए थी, 370 चाहिए थी, लेकिन ग्रास रूट के लेवल के ऊपर इनको जो है पंचायतों को पावरें नहीं देनी। BDC DDC पहली बार बने। आज देखो आप गांव में अगर डेवलपमेंट हो रही है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और नीचे तक डेवलपमेंट कैसे हो रही है, नया सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है, तो लोग सब कुछ जानते हैं। तो ये जो है ना
फिर वो ट्रेन चली गई, वो चली गई, उनको पता है सारा। कुछ लोग जो है मीडिया को भी टीआरपी चाहिए, ऐसे लोगों को चाहिए, तो इस प्रकार के इशू बनते हैं। मुझे नहीं लगता लोग जो है कुल मिला के जो है वो सोचेंगे जब, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 9 साल किया है या 10 साल किया है, ये 72 साल में नहीं हो पाया। आज देखिए आपके पुंछ की जो रोड कैसी बन रही है, कितने टनल्स बन रहे हैं, ठीक है, अब टनल्स बन रहे हैं और किस प्रकार से मुझे बता रहे थे 1 घंटे में रजौरी से पुंछ में आएंगे। मैं जब यहाँ पर कॉलेज में प्रोफेसर लगा, मैं टीचर लगा, तो मैं सुबह चला था वहाँ से आरटीसी से और शाम को रात को पहुँचा था इधर। आज बताइए, ठीक है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के वक्त ही हुआ ना, ठीक है ना, तो लोग जानते नहीं है क्या, ठीक है ना, तो इसलिए सारी बातें हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी में सवाल पूछूंगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होगा या नहीं? बिल्कुल आप होगा और उसकी तैयारी में हम हैं, कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी अभी स्टेट मैनेजमेंट कमेटी हो रही है, हमने कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के खोले, दफ्तर खोले, ऐसे आने वाले वक्त में हम जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के दफ्तर खोलेंगे। हर असेंबली में मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, प्रबंधन समिति बनेगी। तो वो जो है हम तैयारी कर रहे हैं कि लोकसभा के साथ साथ उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अपने असेंबली की भी तैयारी कर रहे हैं। तो साथ भी हो सकते हैं और इमीडिएटली इसके बाद में भी हो सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं लोगों को कहूँगा कि 2024 जो इलेक्शन ईयर है, इसमें फिर पंचायतें भी आएंगी, बीडीसी भी आएंगी, डीडीसी अभी चल रहे हैं, असेंबली भी आएंगे, लोकसभा भी आएंगे। तो इस प्रकार के इसमें जो शोभा में रहते हो तैयारी करें। जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो अपनी तैयारी करें, मैदान में आए, ठीक है। अपने कार्यकर्ताओं से भी करूँगा कि हम अपने मोदी सरकार की जो कामयाबियाँ हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स है, लोगों में लेके जाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो पूर्व यहाँ डिप्टी सीएम थे। इनसे हम उनसे बात की, पूर्व बात करते हुए जो इन्होंने संक्षेप में बताया कि जो पहाड़ियों को लेके और जो बातें थी वो सारी बातें की। जय हिंद। देखिए हर खबर सच के साथ।